नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद डीग जिले के कामा रोड पर। पीछे देख लीजिए, ऊपर आर.एस. सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जो लोगों को, अगर राजस्थान में आप एसटीसी पास नहीं कर पा रहे हैं, आपका नंबर नहीं आ रहा है, प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं एसटीसी में, तो आप आइए सेंटर पर बातचीत कीजिए और हरियाणा से आपको एसटीसी करवा दी जाएगी। यानी कि शिक्षा को एक कमाई का जरिया बना लिया है। लगातार लोगों को यहाँ लूटा जा रहा है। पूरा मामला क्या है बात कर लेते हैं। अभी नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमित कुमार है। और अमित, ये बताइए क्या मामला है पूरा। मामला ये है कि साहब मैंने 2023-25 के सेशन में अपना एडमिशन लिया था जीबीटी में। यहाँ से राजस्थान से मेरी काउंसलिंग में नंबर नहीं आ पाया, तो मैंने इनसे बात की। ये बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। इन्होंने कौन बोल रहे थे, नाम बताइए। प्रियंका मैम और लव सिंह इनके भाई हैं। जो इन्होंने मेरे को बोला कि आपको पूरी गारंटी है पास कराने की, मार्कशीट तक देने को देंगे हम आपको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस एग्ज़ाम के लिए जाना, वहाँ पे सारी चीज़, कोई दिक्कत आएगी मैं बैठा हूँ। आप तो वैसे भी लोकल के हो, यहाँ कोई दिक्कत ऐसी बात आने वाली नहीं है। बाद में हमने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए, कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ पे सेकंड ईयर की फ़ीस ले ली उन्होंने, तो हमने उनको मांगा, रिजल्ट आया, उसमें हमारी बैक आई। मैंने कि सर बैक आई है, क्या कर रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि बैक तो वहाँ सबकी आती हैं, ऐसे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो आप एग्ज़ाम दे लो, निकल जाएगी। मैंने उनसे मतलब उम्मीद थी, वो छोड़ दी और अपनी सीरीज़ वगैरह लेके पढ़ाई चालू करके और ढंग से की, तो वो दोबारा बैक आ गई। फिर मैंने इनसे बोला कि भाई साहब दोबारा बैक आई है, भाई साहब इसकी ज़िम्मेदारी हम पे नहीं है, और आप अपना कुछ भी करो, कैसे करना है तुम जानो, कॉलेज वाले जाने क्या करना है। कि भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आपने बात की है पूरी, पास करा के दो, नहीं नहीं नहीं, और फीस जमा करा मेरे को, तो उनकी हमने 10% फीस। बैक आई है तो उसमें तो आपको पढ़ना होगा, पेपर तो आपको ही देने हैं ना। पेपर तो देने ही, पर इन्होंने पास की गारंटी ली साहब कि कोई दिक्कत आ जाए तो मैं बैठा हूँ, बैग लगेगी तो मैं अपना सेटलमेंट करवा के कैसे भी तेरी बैग निकलवा दूँगा, चलो देख लेंगे। ऐसे फिर हुआ नहीं, और उन्होंने 10% फीस हमने रख ली कि भाई हमारी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दे दो, तब हम अपनी फ़ीस जमा करा। तो अपने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम आया, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया एडमिट कार्ड, तो पेपर से हम वंचित रह गए। नहीं, प्रवेश पत्र नहीं दिया है तो आपने फीस भी तो जमा नहीं कराई है ना। तो फीस तो सर हमने 10% इसलिए रखी है, बाकी हमारे ये अपने रसीद हैं 1,05,000 की। ये देखो सारी रसीद है हमारे पास, देख लो। और फिर हम कॉलेज गए, वहाँ पे मैंने कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं है, हम पेपर एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो वो बोल रहे हैं सर हमने तो आपका एडमिट कार्ड दे दिया आपके एजेंट को, प्रियंका जी को और लव सिंह जी को। मैंने कि हमको तो नहीं दिया। मैंने कहा आपने क्यों दिया? तो बोल रहे थे कि दे दिया हमने, तो हम आप उन्हीं के तो एजेंट थे, उन्हीं के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, हम आपको जानते क्या हैं। तो ऐसे कॉलेज वालों ने हमने कह के निकाल दिया। अच्छा, वैसा सुनने में आता है कि हरियाणा में तो काफ़ी सस्ती है ये जो कोर्स होते हैं, जैसे एसटीसी वगैरह है, काफ़ी ऐसे लगभग 30-40 हज़ार के आसपास होते हैं, फिर 1 लाख रुपए किस बात के मांगे, कुछ पता है? हमारे इन बच्चों को गुमराह किया गया है भाई साहब, और उनको भहका के कि हम आपको 100% पास की गारंटी लेते हैं, और आप हमारे पास आइए, और इनका एडमिशन करा लिया। पिछली बार इन बच्चों से फीस भी पूरी ले ली और परीक्षा दिलाई, लेकिन एक बेस में बैक आ गई। जब अब की बार जब पेपर का नंबर आया तो उनसे फीस मांगी गई। इन बच्चों ने कहा कि पहले हमारी पिछली साल की मार्कशीट दे दीजिए, और अगली बार जब हमारी मार्कशीट आ जाएगी तो 10% परीक्षा 10% जो फीस आपकी वो भी हम दे देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दी कि इन बच्चों के प्रवेश पत्र आपको देने नहीं है। हम कल कॉलेज गए, कॉलेज वालों ने कहा कि आपके एजेंट ने हमसे मना किया है, सिर्फ 10% के ऊपर हमारे बच्चों का भविष्य 2 साल का खराब किया है, और हमने 10% फीस भी हमारी मार्कशीट की वजह से रोकी है। तो जब तक हमारी मार्कशीट हमें नहीं मिल जाती हम आपकी फीस नहीं देंगे। कितने बच्चे होंगे लगभग? लगभग 30-40 बच्चे अपने राजस्थान से लेके गए हैं ये लोग। अभी कितनों के साथ है समस्या है? 4 बच्चों की एप्लीकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं सीधे सीधे, जिसमें अमित, ज्योति, ईश्वर, मृदला, ये देखिए 4 बच्चों के ये लोग कह के आए, और एप्लीकेशन भी दे के आए कि इन बच्चों के प्रवेश पत्र आपको नहीं देने हैं। अब सोचिए, नियम के मुताबिक तो आप किसी को परीक्षा से वंचित नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ तानाशाही राज कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि शिक्षा के जो दलाल हैं वह दलाल इस तरह से सक्रिय हो गए हैं कि लोगों की ज़िंदगियां और जीवन दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? सर मैंने उनसे ये बोला कि पैसे की लेन देन है वो हो जाएगी, अभी मैं यहाँ हूँ, इतने जल्दी पैसे अरेंज नहीं हो पाएंगे, मैं दे दूँगा, आप मेरे को एग्ज़ाम दे लेने दो, अगले एग्ज़ाम पे भले ही मत देने देना, पहले फ़ीस ले लेना, चलो आपके हिसाब से। पर उनका ये मतलब थोड़ी है कि एग्ज़ाम ही नहीं देने देंगे फ़ीस के ऊपर। अब 2 साल मेरी तो बिल्कुल ख़राब ही होगी सर। पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके राय दीजिएगा। और साथ के साथ ऐसे संस्थान जो यहाँ पर शिक्षा के नाम पर दलाली होती है तुरंत प्रभाव से बंद होने चाहिए। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।